हेलो एंड वेलकम एवरीवन। म्यूचुअल फंड की एसआईपी या बैंक की आरडी, किस में करें इन्वेस्ट, किस में करें निवेश, कौन सा है प्रॉफिटेबल, कौन सा है सेफ, कितने टाइम तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इन सभी प्रश्नों का आंसर जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं भागीरथ और आप देख रहे हैं फिनवेस्ट वर्ल्ड। कोई भी मैं इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करूं इससे पहले मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं। हमें बचत क्यों करनी चाहिए? आपने देखा होगा कि आपकी जो भी सैलरी है या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप जो भी अर्न करते हैं तो वो हर बार आप सोचते हैं कि आप पैसे बचाएंगे। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा जो आजमाया हुआ है उसमें यही होता है कि आप पैसे कभी बचा नहीं पाते हैं। वो आपके अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में यूं ही पड़ा रहता है या फिर खर्च हो जाता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा हर महीने बचाना ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो आप एक बड़ी रकम बचा सकते हैं, वो एक बड़ी रकम में कन्वर्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बैंक की आरडी से। क्या है यह आरडी? आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट। इसको कहीं कहीं सीटीडी भी बोलते हैं, यानी क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट, सपोज कीजिए कि आप 1000 रुपये हर महीने बचाना चाहते हैं तो उसको आरडी में डाल करके बचा सकते हैं। एक अकाउंट आपको ओपन करना होता है, या तो आप बैंक जाके करा सकते हैं या फिर अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखा है तो घर से भी कर सकते हैं। अकाउंट भी ओपन घर से हो जाता है ऑनलाइन में, या फिर बैंक से करा सकते हैं। तो एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम जो उसमें जिस भी अमाउंट का आपने कराना चाहा है, सपोज 1000 रुपीज़ का कराया है, तो वो 1000 रुपीज़ आपको पहली बार जमा करना होता है, आइदर इन बैंक और थ्रू ऑनलाइन। पहली बार के बाद नेक्स्ट टाइम से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और सपोज कीजिए कि आप आरडी कराते हैं, मान लीजिए कि आपने 2 साल की आरडी कराई, तो 2 साल में हर महीने आपको बैंक जा कर के पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बैंक जाके अकाउंट भी खुलाते हैं तो भी हर महीने पैसे जाके जमा कराने की ज़रूरत नहीं है बैंक में। उसके लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, वो बैंक में आप दे दीजिए, वो आपके अकाउंट से हर महीने वो अमाउंट, जैसे इस केस में 1000 रुपीज़ हमने माना था, तो 1000 रुपीज़ हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा। और सपोज आपने 2 साल का टर्म दे रखा है तो 2 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी है वो आपको मिल जाएगी। यानी कि ये इसमें फिक्स होता है, आपको डे 1 से मालूम होता है कि आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना अमाउंट मिलेगा। सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ आपने हर महीने जमा कराया और 2 इयर्स के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 24,000 हो गया। तो 24,000 प्लस जो इसमें इंटरेस्ट है वो आपको शुरू में ही मालूम चल जाता है। सपोज कीजिए कि 4000 इंटरेस्ट हुआ सपोज, तो 28,000 आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आरडी में एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप आरडी की मैक्सिमम टर्म 10 इयर्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा की आरडी नहीं होती है। अब दूसरी बात आती है एसआईपी। एसआईपी को जाने उससे पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की बेसिक पे बात करेंगे। पहला है कि आप तो म्यूचुअल फंड के बारे में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2 बातें ज़रूर जानते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, और दूसरा, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इफ़ इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो आपको उसके बदले में जो भी अमाउंट आपने डाला है, जो भी राशि आपने जमा कराई है, उस अमाउंट के बदले में आपको यूनिट्स मिलते हैं। वो यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं? आप सपोज कीजिए कि 1000 रुपीज़ की एसआईपी या 1000 रुपीज़ आपने डाला है म्यूचुअल फंड में, तो आपको उसके बदले यूनिट्स मिलेंगे। मान लीजिए एक यूनिट की कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके आधार पर होता है। सपोज कीजिए एक यूनिट की कॉस्ट 500 रुपीज़ है आज की तारीख में,
तो आपको 1000 रुपीज़ के बदले 2 यूनिट मिलेंगे। अब यही चीज़ नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं अगेन 1000 रुपीज़, और उस दिन मान लीजिए उसकी कॉस्ट 600 रुपीज़ पर यूनिट है, तो आपको 2 यूनिट नहीं मिलेंगे, प्रोपोर्शनेटली जितने भी यूनिट होते हैं उतने मिल जाएंगे। सपोज कीजिए कभी उसकी कॉस्ट 400 रुपीज़ हो गई एक यूनिट की, तो आपको 2.5 यूनिट मिलेंगे। तो इस तरह से आपके यूनिट मिलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। फिर SIP क्या होता है? SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक तरह से RD की तरह ही चलता है। आपको म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर के या आपके एडवाइज़र के पास जाकर के अकाउंट ओपन कराना होता है, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सेम वैसे ही एक फोलियो होता है, यहाँ अकाउंट को फोलियो कहते हैं, फोलियो क्रिएट होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। सपोज आप 1000 रुपीज़ जमा करते हैं तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा, और इसमें भी एक मैंडेट देना होता है, और हर महीने आपके जैसे RD में पैसे कट रहे थे वैसे इसमें भी पैसे कटते रहेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। अब होता क्या है कि इसमें एक ख़ास बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि SIP में आपका कोई टर्म फिक्स नहीं है, यानी आप जब तक चाहें इसको रख सकते हैं। बट कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि वो एक सर्टेन मिनिमम टर्म के लिए कहते हैं, जैसे कहीं कहीं वो 12 महीने के लिए कहते हैं, आपको वो 12 मंथ्स रखना होता है, क्योंकि उससे पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो वो पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। विड्रॉ तो कर सकते हैं बट पेनल्टी इम्पोज होती है। और अगर आप उसको रख लेते हैं 12 मंथ्स, उसके बाद आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने अभी कहा जितना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज़ करके 12,000 जमा किया, उसका जो भी यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो उस टाइम वैल्यू आ रही है 12 मंथ्स के बाद, वो अमाउंट आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं, यानी कि फोलियो को क्लोज़ कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें से हाफ या जो भी अमाउंट चाहें वो आप ले सकते हैं। बाकी का एज इट इज़ चलता रहेगा और SIP भी एज इट इज़ चलती रहेगी। ये एक इसमें ख़ास बात है। अब दूसरी बात आती है कि जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो हमको क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट? हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि रिस्क है तो उतना ही प्रॉफिटेबल भी है। माना कि ये रिस्की है, बट ये आपको हमेशा बैंक के प्रोडक्ट से बेटर रिटर्न देता है। अगर आप लॉन्गर टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये आपको बेटर उतना नहीं दे सकता है, बट लॉन्गर टर्म में ये हमेशा आपको बहुत अच्छी रिटर्न देता है। इसलिए SIP बहुत अच्छा है। और आपने TV में भी ऐड देखा होगा, SIP सही है, तो SIP करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने जाना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक और बात है कि RD में जो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है उसमें आप पैसे ले सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो पहले में जैसे SIP में 1 साल का, किसी प्रोडक्ट में जो मैंने आपको बताया 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपका पेनल्टी लगती है। बट RD में अगर आपने 2 साल की RD कराई है और 23rd मंथ में भी आप विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम भी आपको पेनल्टी लगेगी प्री क्लोजर की। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। RD बिल्कुल सेफ़ है, आपको डे 1 से मालूम होता है कि आपको कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। SIP में ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बट SIP प्रॉफिटेबल है फॉर अ वेरी लॉन्गर रन। अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल, इवन मोर देन 3 years करें तो SIP इज़ वेरी गुड। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।